आदावर्ज है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। जनता कर्फ्यू से थम गई शहर में जिंदगी। मस्जिदों में सिर्फ फर्ज नमाजें अदा करें नमाजी। उलमाए कराम और मिली तंजीमों की मीटिंग में शहरियान से अपील। यूनिवर्सिटी में 25 मार्च तक काम हुआ बंद। म्युनिसिपल मेयर नंद कुमार घोड़ीले ने कहा, कोरोना वायरस से शहरियान की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह। अब खबरें तफसील से। कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए पुकारे गए जनता कर्फ्यू का आज शहर में जबरदस्त असर देखा गया। पूरे शहर में रफ्तार जिंदगी थम गई। सड़कें, गलियां और मोहल्ले वीरान नजर आए। लोग अज खुद अपने घरों में बंद रहे। ट्रेन और बस सर्विस पूरी तरह मुअत्तल रही। हुकूमत ने कर्फ्यू का वक्त बढ़ाकर सुबह 5 बजे कर दिया है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए आज जनता कर्फ्यू की वजह से पूरे शहर में सन्नाटा छा गया। लोग कर्फ्यू की शुरुआत से ही अपने घरों में बंद रहे। शहर की तमाम सड़कें, गलियां, मोहल्ले, बाजारों और अहम इलाकों में वीरानी छाई रही। अहम शाहराहों और शहर की अहम सड़कों से ट्रैफिक गायब रहा। सुबह कर्फ्यू शुरू होते ही पुलिस की गाड़ियां गश्त करते नजर आई। खदीम शहर और सिडको हटको के अलावा मुजाफाती इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी पूरी तरह मफलूज रहा। कोरोना के खौफ से लोग अज खुद अपने घरों में बंद रहे, जिसकी वजह से जनता कर्फ्यू 100% कामयाब नजर आया। कर्फ्यू का वक्त सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक था, लेकिन अब इसका वक्त बढ़ाकर सुबह 5 बजे कर दिया गया है। हुकूमत व इंतजामिया ने आवाम से ताउन करने की अपील की है। आज ही की रात शब मेराज है, जिसकी वजह से हुकूमत ने आवाम से अपील की है कि वो ज़्यादा बाहर ना निकलें और अपनी इबादत वगैरह का अपने घरों में ही एहतमाम करें। मोटरसायकल वाले घरी जा, रस्त्यावरती थांबू नका। रस्त्यावरती कोणी इकडे तिकडे बसणार नाही। चला आपण घरी जा। कोरोना की वबा से पैदाशुदा संगीन सूरत हाल पर गौर करने और शहरियान की रहनुमाई के सिलसिले में आज उलमाए कराम और मिली तंजीमों की एक अहम मीटिंग मुनक्कद की गई, जिसमें अपील की गई कि शहरियान हुकूमत की रहनुमा हिदायत पर अमल करें। मस्जिदों में सिर्फ फर्ज नमाजें अदा की जाए। ये मीटिंग मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील की रिहाइशगाह पर रखी गई थी। कोरोना वायरस से हिफाजत और मजहबी उमूर की बासानी अंजाम दही की ज़मन में शहर के उलमाए कराम, मिली तंजीमों के नुमाइंदों की एक अहम मीटिंग मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील के मकान पर मुनक़िद की गई, जिसमें बाइत्तिफ़ाक़ राय तय किया गया तमाम तर एहतियाती तदाबीर के साथ मसाजिद में नमाजें अदा की जाएगी। इस वबा के असरात ख़त्म होने तक मस्जिदों में सिर्फ फ़र्ज नमाजें अदा की जाएगी। बकिया नमाजें लोग अपने घरों में जाकर अदा करें। मस्जिदों में पूरी एहतियात के साथ साफ़ सफाई का नज़्म किया जाए। भीड़ भाड़ के मकामात पर जाने से परहेज़ किया जाए। होटलों, पान शॉप, चौराहों पर जमा न हो। इसी तरह हर मोहल्ले में लोग अपने पड़ोस में रहने वाले, अपने मोहल्ले में रहने वाले मुस्तहिक़ और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएँ। इस मीटिंग में मौलाना मोहम्मद नसीम मिफ्ताही, मुफ्ती नईम, मौलाना इलियास फलाही, मौलाना अब्दुल रशीद मदनी, मौलाना शेख नूर, मौलाना मोइज़ुद्दीन क़ासमी, मौलाना अनवारुल हक क़ासमी, मुफ्ती मोहसिन क़ासमी, मौलाना मोहम्मद शरीफ, मौलाना मुजीबुल्लाह, अवैस अहमद, ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी, वाजिद क़ादरी और डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार क़ादरी वगैरह मौजूद थे। अज़ान और नमाज ये जारी रहेंगे। अज़ान मामूल के मुताबिक दी जाएगी और नमाज़ें बाजमात अदा की जाएंगी। अलबत्ता क़िरात में अइम्मा हज़रात इख्तिसार से काम लेंगे और सुन्नतें और नफलें घरों में अदा की जाएगी। दूसरा पॉइंट सफाई के लिहाज से कि हर मुमकिन हद तक मसाजिद में सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए। तीसरी चीज़ तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए, लेकिन इन्हीं के साथ साथ नमाज, सदक़ात, खैरात और दुआ और इस्तिग़फ़ार से काम लें और अल्लाह की मर्ज़ी पर राज़ी रहने की एक दूसरे को तलक़ीन करें और इसका एहतमाम करें। चौथी चीज़ जो तय हुई है कि भीड़ भाड़ के मकामात से, इलाक़ों से, बाज़ार, चौराहे, होटलों पर हरगिज़ जमा ना हो, उनसे कुल्ली तौर पर इज्तिनाब करें। और इसी तरह आखिरी पॉइंट जो बहुत अहम है, ये भी तय हुआ कि इन तमाम उमूर के साथ साथ ज़रूरी है कि अपने महल्ले के गुरबा और ज़रूरतमंदों के ख़ास ख्याल रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो रोज़ाना कमाते और खाते हैं। इन हालात में हम सबको उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ये तय किया गया है कि नमाज फ़र्ज़ अदा करके फ़ौरन हम अपने घरों में चले जाएं। बाज़ारों और
होटलों से एहतराज करते हुए और घर में इबादत करें, इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें, दुरूद शरीफ का एहतमाम करें, बच्चों को मस्जिद में न लाएं, बाहर न लाएं, बाहर खेलने से मना करें। हम इस्लामी अखलाक की अच्छी नुमाइंदगी करें। अगर हमने इस शरीयत के अखलाक की ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे तो हम इस्लाम की गलत नुमाइंदगी के जो है तो मुर्तकिब होंगे। अल्लाह जो भीड़ भाड़ के इलाके हैं और ख़ास तौर से मसाजिद से निकलने के बाद और बिलखुसूस आज चूँकि शब बारात का शब मेराज का मौका है, तो इस मौके पे हमारे नौजवान ख़ास तौर से जमा होते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि हालात के पेश नज़र जितना हो सकता है जहाँ नफिल इबादतें हैं और नफिल इबादतों में उलमा ने इस बात की इजाज़त दी है कि बहुत ज़्यादा नफिल के सिलसिले में अपने घरों में एहतमाम किया जाए, मसाजिद से में हाजिर न भी हो तो भी इस बात की इजाज़त है शरीयत में। लेकिन ख़ास इसका ये मतलब क़तई नहीं है कि मसाजिद में न रहते हुए बाहर बाज़ारों में, होटलों में, नुक्कड़ों पर और बाहम दोस्त अहबाब के साथ में गुफ्तगू करते हुए आप जमा रहे। क़तई तौर पर होटलों में, पानों की दुकान पर, चाय की दुकान पर और खुली फ़िज़ा में और झुंड का झुंड बिल्कुल न खड़े हो, न गुफ्तगू करें, अपने अपने घरों में जाएं, अपने घरों में रहें। इस तरह की गुफ्तगू हुई है और उम्मत को इसी बात से आगाह किया जा रहा है। अल्लाह ताला हम तमाम की हिफाजत फरमाए। स्कूल कॉलेज बंद करने के बाद अब यूनिवर्सिटी में भी कामकाज पूरी तरह बंद कर दिया गया। वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले ने आज ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 25 मार्च तक यूनिवर्सिटी में काम पूरी तरह बंद कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी के तहत सालाना एग्जाम पहले ही मुलतवी किए जा चुके हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में काम जारी था। लेकिन यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 25 मार्च तक यूनिवर्सिटी में मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया। मुलाजमीन, तदरीसी अमले और तलबा को अपने घरों तक महदूद रहने की हिदायत की गई है। इसी तरह तदरीसी अमले को अपने घर से काम करने के लिए कहा गया है। कोरोना वबा की हंगामी सूरत हाल में ये फैसला किया गया। यूनिवर्सिटी की तमाम झेली शाखों के लिए भी यही हिदायत जारी की गई। 25 मार्च को मुनक़दा मीटिंग में आइंदा की सूरत हाल का जायजा लेकर फैसला किया जाएगा। कोरोना वायरस एक खतरनाक वबा है, उसकी रोकथाम के लिए हम हर एहतियाती कदम उठा रहे हैं। शहरियान की सेहत की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए हम पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं और कुछ सख्त कदम भी उठाए गए हैं। ये बात आज म्यूनसिपल मेयर नंद कुमार घोलेले ने कही। म्यूनसिपल मेयर बजाते खुद आज अपने घर में रहे और यहीं से उन्होंने अपने कामकाज अंजाम दिए। कोरोना को रोकना एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। यह शहर टूरिज़्म कैपिटल का शहर है। देश विदेश से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और निश्चित ही कुछ कदम जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोरोना को रोकने के लिए, कोरोना जैसे बीमारी को रोकने के लिए कदम उठाए, कड़े कदम उठाए। हम भी शहर के इस मेयर इस नाते से हमने भी एक अच्छे जिसको बोलते फैसले लिए। सबसे पहले तो हमने हमारा सिद्धार्थ गार्डन बंद किया। हमने आइसोलेशन वार्ड के लिए जगह देखी, उसका काम शुरू किया। क्वारंटाइन वार्ड हमने बनाया, क्वारंटाइन निवारा, क्वारंटाइन के लिए हमने एक अच्छी व्यवस्था की। सबसे मेन बात, महाराष्ट्र में स्कूल बंद करने का जो फैसला था वो सबसे पहले हमने लिया। आज जैसे कि मैंने अपील की कि मैरिजेस, उसके बाद में कोई जन्मदिन, किसी भी प्रकार की सभाएं मैंने अपनी खुद की जनरल बॉडी भी कैंसिल कर दी। लोगों को एक विश्वास दिलाया कि यस, इस बीमारी का यदि हमको मुकाबला करना है तो हम सब साथ मिलकर करें। शब मेराज में तमाम अहले ईमान, मर्द व ख़वातीन और नौजवान पूरे आलम की कोरोना से हिफाजत के लिए दुआओं का एहतमाम करें। ये अपील आज मौलाना नसीम मुफ्ताही ने की। उन्होंने कहा कि शब मेराज पर मस्जिदों में फ़र्ज नमाज के बाद अपने घरों में ही इबादत करें और हुकूमत व इंतज़ामिया से ताउन करें। हम ऐसे मौके पर शरीयत मुतहर्रा ने भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का हुक्म फरमाया है। इसलिए हम कोशिश करें कि मसाजिद में ज़्यादा मजमा ना हो और घरों में इबादत का एहतमाम करें। और
ये ख़ास तौर से दुआ करें कि आप भी मकबूल दुआ है। आपकी दुआ, हर इंसान की दुआ वो मालिक और खालिक सुनता है कि सारे आलम के इंसानों को अल्लाह सेहत दे, इस बीमारी से महफूज रखे और हमारे इस देश और मुल्क को भी हर बीमारी से महफूज रखे, अमन व अमान अता करे और तरक्की अता फरमाए। मैं फिर हमारे नौजवान दोस्तों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि इस मौके पर शब मेराज का गलत इस्तेमाल और नुमाइंदगी न करें, बल्कि सुकून और आफियत के साथ खूब गिड़गिड़ा कर अपने घरों में इबादत करें, अपने रब से दुआ करें, मिन्नत से, समाजत से, अदब से मांगो। दरे करीम से साइल को क्या नहीं मिलता। उम्मीद है कि मेरे भाई और तमाम हमारे बहनें इस पर अमल करेंगी। अल्लाह हमको अमल की तौफीक दे। और अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। मिलते हैं वक्फे के बाद। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गुन्हा आहे। सर्व दुकाने व आस्थापनांच्या मालकांना आवाहन करण्यात येते की 14 वर्षाखालील वयाच्या मुलांना कामावर ठेवू नये। तसेच 14 ते 18 वयाच्या किशोरवयीन मुलांना देखील धोकादायक उद्योगात जसे की हॉटेल, धाबे, गॅरेजेस आदी ठिकाणी कामावर ठेवण्यास सक्त मनाई आहे। तरी मुलांना कामावर ठेवू नये। मुलं शिकतील तर प्रगती होईल। तपासात लहान मुलं कामावर ठेवलेले आढळल्यास मालकास 6 महिने ते 2 वर्ष कारावास व रुपये 20,000 ते 60,000 रुपयापर्यंत दंड होऊ शकतो, याची नोंद घ्यावी। त्यामुळे या वयोगटातील मुलांना कामावर ठेवू नये असे आवाहन जिल्हाधिकारी उदय चौधरी तसेच औरंगाबाद विभागाचे कामगार उपआयुक्त शैलेंद्र पोळ यांनी केले आहे। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे। हज उम्रा टूर्स में काबिल एतमाद और भरोसेमंद नाम SSAB हज उम्रा टूर्स। तमाम सहूलतों के साथ हिजाज मुक़द्दस का सफ़र। मक्का मुकर्रमा में रिहाइश सिर्फ 400 मीटर और मदीना मुनव्वरा में रिहाइश सिर्फ 200 मीटर के फासले पर। घर जैसा लजीज और जायकेदार नाश्ता और खाना। लग्जरी बसों में मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत पुरसुकून और तमाम तर सहूलतों के साथ हरमैन शरीफैन के मुक़द्दस व रूहानी सफ़र में इबादत का मौका। रमज़ान मुबारक के लिए उम्रा की बुकिंग जारी है। बुकिंग के लिए राब्ता कायम करें। SSAB हज उम्रा टूर्स, रोहेला गली, औरंगाबाद। आरिफ खान, मोबाइल नंबर 7387621786। इमरान खान 9156533808। वक्फे के बाद फिर एक बार आपका खैर मकदम है। जनता कर्फ्यू के दौरान होटलें बंद होने से घाटी अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों को परेशानी उठानी पड़ी। उस पर तवज्जो देते हुए घाटी इंतजामिया ने शिव भोजन कैंटीन खुलवाया, जिससे उन लोगों को भूख से राहत मिली। जनता कर्फ्यू की वजह से शहर में खाने पीने की तमाम होटलें बंद हैं, जिसकी वजह से घाटी दवाखाने में मरीजों के रिश्तेदारों को खाने पीने के लिए मुश्किलें पेश आई। इस सूरत हाल को देखकर डीन डॉक्टर कानन येड़ीकर की हिदायत पर घाटी अस्पताल के अहाते में वाक़ शिव भोजन कैंटीन खोली गई, जहां से उन्हें खाना फराहम किया गया। इसी तरह मस्जिद जमील बेग में भी आज मामूल से ज़ायद अफराद को खाना खिलाया गया। जो पूरे 2 किलोमीटर के लिए तक कुछ भी खाना वगैरह नहीं है, क्योंकि हमको खुद चल के आगे शिव भोजन खोले और 200 से ज़्यादा लोग हमने खाना खिलाया। हमको यार
हमारे जेब से लोगों को आज खाना खिला दिया हमने। बहुत लोगों के हाल हो रहे थे, कोई परतूर से, कोई परभनी से, कोई पूरे मराठवाड़े से लोग आते यहाँ पे। यहाँ कोई खाने की व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी नहीं था, इसलिए हमको आता जेवण करू राहिले ना इथं। हां कसं आहे जेवण? चांगलं आहे जेवण, चांगलं आहे। हां चांगली व्यवस्था की? हां परतूर शहर परतूर कहाँ से आया? परतूर। पेशेंट है आपका यहाँ पे? हाँ पेशेंट है हमारा। सुबह खाना खाए थे क्या? नहीं खाया था खाना अभी। हाँ मिल गया खाना अभी। शहर की जानिब से आने वाली तमाम शाहराहों पर आज ट्रैफिक इंतहाई कम रहा। गोलवाड़ी नाके पर निजी गाड़ियों से शहर में आने वाले सैकड़ों मुसाफिरों की तिब्बी जांच की गई। छावनी बोर्ड की इतला के मुताबिक आज शहर में दाखिल होने वाले मुसाफिरों की तादाद इंतहाई कम रही। पूरी रियासत में कर्फ्यू की वजह से नकल व हमल भी मुतासिर हुई। सरकारी ज़राए हमल व नकल पूरी तरह बंद रहे। दूसरे शहरों से बड़ी तादाद में लोग निजी गाड़ियों के जरिए सफ़र करते हुए औरंगाबाद पहुंचे। गोलवाड़ी नाके पर इन तमाम मुसाफिरीन की तिब्बी जांच की गई, जिसके बाद उन्हें शहर में दाखिले की इजाज़त मिली। गोलवाड़ी नाके पर तिब्बी जांच का इंतजाम छावनी बोर्ड ने किया है। जनता कर्फ्यू के दौरान जहां आज पूरा शहर ठप था, वहीं कारपोरेशन और जिला इंतजामिया की इमरजेंसी पूरी तरह मुस्तैद नजर आई। रेलवे स्टेशन पर तैनात तिब्बी अमले ने तमाम मुसाफिरीन की स्क्रीनिंग की, जिसके बाद उन्हें शहर में दाखिल होने की इजाज़त दी गई। जनता कर्फ्यू के दौरान जिला इंतजामिया और कारपोरेशन की इमरजेंसी सर्विस जारी रही। शहर के मुख्तलिफ अहम मकामात पर कारपोरेशन के स्क्रीनिंग सेंटर लगाए गए, जिसमें रेलवे स्टेशन पर ऐसे ही एक स्क्रीनिंग सेंटर पर तिब्बी अमले ने तमाम मुसाफिरों की तिब्बी जांच की। कारपोरेशन के डॉक्टर ज्ञानेश्वर लोखंडे ने बताया कि स्टेशन पर आने वाले तमाम अफराद की पूरी तरह जांच की जा रही है। इस काम में शहर के कुछ NGOs भी उनकी मदत कर रहे हैं। आम्ही अत्यावश्यक सेवेमध्ये मोडतो आणि आमचं कर्तव्य आहे की जे कोणते पेशंट असतील कोरोनाचे त्यांची स्क्रीनिंग करणे। आणि हे पेशंट सहसा बाहेरगावून येत असतात रेल्वे स्टेशनला, बस स्टँडला, म्हणून इथं आमचं त्या निमित्तानं बूथ लावलेलं आहे। आम्ही महानगरपालिकेतर्फे काम करत आहोत, परंतु त्यासोबत आम्हाला बाकीचे NGO पण मदत करतात। आमचा इथला मूळ उद्देश म्हणजे कोणता की आलेल्या रुग्णाला तपासणे, त्याचं टेम्परेचर पाहणे, मशीन गणना टेम्परेचर। कोरोना वायरस एक मोजी मर्ज है, इससे हिफाजत के लिए हुकूमत तमाम तर इक़दाम उठा रही है, लेकिन उसके साथ साथ इस वायरस को ख़त्म करने के लिए काम करना भी इंतहाई ज़रूरी है। ये बात आज नेचुरल साइंटिस्ट डॉक्टर पंजाबराव पाटिल ने कही कि ये सब चीज़ें जो कर रहे थे प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं, मगर उसकी लड़ाई कोरोना के साथ है ना, तो लड़ाई में दो चीज़ें होती, एक तो प्रतिरक्षा करना और उसके ऊपर हल्ला करना। तो ये प्रतिरक्षा का काम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है, मगर हल्ला करने का काम हो रहा नहीं है। इसके लिए मेरा कहना इसमें है कि उसके लिए भी गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी करना चाहिए कि कौन सी चीज़ खाने के बाद कोरोना आएगा नहीं। जो अपने पूर्वजों ने दिया है अपने पास पहले से ही बोला जाता है कि गुड़ एक चीज़ जो है, गुड़ खाने से अपना श्वसन का यंत्रणा का कौन सा भी रोग पनपेगा ही नहीं। अगर अपने पास अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये टेम्परेचर में थोड़ा सा धूप में गए, थोड़ा सा जो जागरी जो हम जो बना रहे हैं नेचुरल जागरी के साथ जो अपना अदरक आता है, काली मिरी आती है, अपना तुलसी आता है, कुछ अपना गुड़वेल आता है, तो ये चीज़ें अगर लेते हैं कंटिन्यूसली तो आपके बॉडी के अंदर बिल्कुल कभी भी कोरोना आएगा ही नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूँ। और उसके साथ अगर थोड़ा सा किसी को अगर फीवर आता है, कोई सर्दी हो जाती है, तो उन लोगों ने थोड़ा सा फास्ट करना चाहिए, थोड़ा सा उपवास करना चाहिए, जो अपने पास पहले से ही अपने सब सिस्टम में दिया वाला है। तो ये अगर चीज़ें करते हैं तो डेफिनेटली मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोरोना आएगा ही नहीं। गवर्नमेंट कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है कि PM ने जो अनाउंस किया, ऐलान किया, लोगों ने एक्सेप्ट किया, मुख्यमंत्री ने किया, वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। मगर इसके साथ लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपनी इम्यूनिटी पावर जो है, रेजिस्टेंस पावर बढ़ाने के लिए कोशिश करो, वो बढ़नी चाहिए रेजिस्टेंस पावर। और रेजिस्टेंस पावर एक बार अगर आदमी की ज़्यादा हो गई तो उसके साथ कोरोना और उसके बहुत सारे अपने पास वायरल्स ये हवा के अंदर, एयर पोल्यूशन के अंदर रहती है, पनपती है। मगर यहाँ पर प्राणवायु जितना अपना सक्षम होगा, जितना अच्छा होगा कि आदमी की उत्पत्ति ही प्राणवायु से हुई है, प्राणवायु बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसलिए लोगों ने कोशिश करना चाहिए कि हर एक का
अगर जिसका उसका रेजिस्टेंस पावर बढ़ गया, इम्यूनिटी बढ़ गया, तो अपने पास कोरोना आएगा नहीं। उसके लिए जो गुड़ है, जो हमारा नेचुरल जैगरी है, उसके साथ आप जो अदरक है उसका काढ़ा बना लीजिए, उसके साथ हल्दी की डाल दीजिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, काली मिर्च डाल दीजिए। ये 2 बार अगर दिन में लेते हैं तो डेफिनेटली कभी भी आपके पास कोरोना आएगा नहीं। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर। जनता कर्फ्यू से थम गई शहर में जिंदगी। मस्जिदों में सिर्फ फर्ज नमाजें अदा करें नमाजी। उलमाए कराम और मिली तंजीमों की मीटिंग में शहरियान से अपील। यूनिवर्सिटी में 25 मार्च तक काम हुआ बंद। म्युनिसिपल मेयर नंद कुमार घोड़िले ने कहा, कोरोना वायरस से शहरियान की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह। नाजरीन, तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। आदाब।